श्री मैशम नवरात्र महोत्सव में आप सभी साथियों का फिर स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए सभी तैयार हों। आज की साधना के लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आज की साधना के लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखों को कोमलता से बंद करें। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें और सहज हो जाएं। सहज हो जाएं। सहज। जो सांस अंदर जा रही है, जो सांस बाहर आ रही है, उस सांस का एहसास करें। अंदर जाने वाली सांस, बाहर आने वाली सांस, और इस श्वास के साथ अनंत गहराइयों में डूबते चले जाएं। जो सांस अंदर जा रहा है, जो सांस बाहर आ रहा है, उस श्वास के साथ अनंत गहराइयों में डूबते चले जाएं। अनंत गहराइयों में डूबते चले जाएं। डूबते चले जाएं। प्रत्येक सांस के साथ अनंत ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश कर रही है। अनंत ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश कर रही है। सभी गहराई में डूबते चले जाएं। जो सांस अंदर जा रहा है, उसके साथ उस महामाया की ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश करती जा रही है। उस महामाया को इस अचेतन चिदाकाश में महसूस कीजिए। इस चिदाकाश में महसूस कीजिए और उस महामाया को एहसास करते हुए अनंत गहराइयों में डूबते चले जाएं। इस ऊर्जा के साथ अनंत गहराइयों में डूबते चले जाएं। इस अनंत ऊर्जा के साथ गहराइयों में डूबते चले जाएं। आज नवरात्रि का छठा दिन। छठी देवी माँ कात्यायनी इस संसार में, इस भौतिक संसार के अंदर ही सूक्ष्म संसार भी समाया हुआ है। स्थूल संसार के अंदर ही सूक्ष्म संसार भी समाया हुआ है। इस भौतिक शरीर के अंदर ही सूक्ष्म रूप भी समाया हुआ है। लेकिन इनके बीच अलगाव की भावना ही द्वंद्व का कारण है। एक ज्ञानी के लिए पूरी सृष्टि जीवंत है। ज्ञानी जानता है कि पूरी सृष्टि में ऊर्जा का प्रवाह दौड़ रहा है। जैसे शरीर के अंदर अनंत ऊर्जा का प्रवाह दौड़ रहा है, हर श्वास के साथ अनंत ऊर्जा प्रवेश कर रही है, ऐसे सृष्टि में भी पूर्ण ऊर्जा का प्रवाह बह रहा है। आपने बच्चों को देखा होगा, उन्हें हर वस्तु जीवंत नजर आती है, चाहे वो कोई मूर्ति हो, चाहे कोई पत्थर हो,
वह उसकी जीवंतता को देख पाते हैं। ठीक उसी प्रकार सृष्टि भी उसे जीवंत देखती है। देवी माही पिछले रूप में, अनंत रूपों में, अनंत नामों में इस संसार में व्याप्त हैं। और शिव शक्ति पुरुष रूप में और दोनों चेतनाएं जब चेतना के शिखर पर पहुंचती हैं तो अनंत की जागृति होती है। उस अनंत की जागृति जिसको अर्धनारीश्वर भी कहा जाता है, हर नाम, हर रूप में एक ही एनर्जी, एक ही देव तत्व की शक्ति को जानना ही नवरात्रि का उत्सव है। छठा चक्र जहां दोनों शक्तियां मिल जाती हैं, साधना के स्तर पर जब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो छठे चक्र पाकर इससे और पुरुष तत्व एक हो जाते हैं। दोनों में भेद नहीं रहता। साधना का अद्भुत स्तर इन 9 दिनों में अनुभव होते हैं। और इस देव तत्व को जानना ही नवरात्रि का उत्सव है। आखिर के 3 दिनों में प्रकृति, पुरुष, जीवन और प्रकृति के सभी पहलुओं का पूजन किया जाता है। काली माँ प्रकृति की सबसे भयानक अभिव्यक्ति हैं और प्रकृति सौंदर्य का प्रतीक है। फिर उसका एक भयानक रूप भी है। और इस देह यथार्थ को मानकर मन में एक स्वीकृति आ जाती है और मन को आराम मिल जाता है। देवी माँ को सिर्फ बुद्धि के रूप में ही नहीं जाना जाता, बल्कि अनेक रूपों में वह सर्वत्र व्याप्त है। लक्ष्मी, समृद्धि, श्रद्धा, भूख, तृष्णा, प्यास, शक्ति के रूप में, भक्ति के रूप में, अहंकार के रूप में, गणना के रूप में, हर रूपों में शक्ति व्याप्त है। और जब साधक गहरी चेतना में इन स्वरूपों को जानता है, इस सृष्टि के रहस्य को जानता है, तो उसकी गहरी समाधि लग जाती है। वह गहरी समाधि में डूबता चला जाता है। अनंत गहरी समाधि में डूबता चला जाता है। ज्ञान, भक्ति और निष्काम कर्म के द्वारा अद्वैत सिद्धि प्राप्त की जा सकती है और इस अद्वैत चेतना में पूर्णता की स्थिति प्राप्त की जा सकती है। इस अनंत गहरी ऊर्जा में, इस अनंत गहरी ऊर्जा में लगातार डूबते जाना है, डूबते जाना है। लगातार
इस ऊर्जा का एहसास करते जाना है। आज का छठा दिन मां कात्यायनी के स्वरूप का दिन, और इस दिन ललना चक्र, तालुका चक्र में साधक की स्थिति होती है। यहाँ दो चक्र ऐसे भी आपको बताएंगे जिनका वर्णन आप नहीं सुन पाते, या जिनका वर्णन आपको पता ही नहीं है कि ये भी चक्र होते हैं। ललना चक्र, तालु चक्र कंठ के अंदर, कंठ और आज्ञा चक्र के बीच में। गले के अंदर जब आप देखते हैं तो एक मांस का लटका हुआ टुकड़ा आपको गले में दिखाई देगा, और वही स्थान है उस ललना चक्र का। और योग साधना में इसका बड़ा महत्व है। इस चक्र में स्थित मन वाला साधक मां कात्यायनी के चरणों में अपना सर्वस्व सेवा कर देता है। पूर्ण आत्मदान करने वाले ऐसे भक्त को सहज भाव से मां दर्शन प्राप्त करा देती है। कात्यायनी, एक कथा है कि कत नामक एक प्रसिद्ध महर्षि थे, और उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए, और इन्हीं कात्य के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए थे। इन्होंने भगवती पराम्बा की उपासना करते हुए बहुत वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की थी, और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर मां भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, और मां भगवती ने उनसे प्रार्थना कर ली। कुछ समय पश्चात जब दानव महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बढ़ गया, तब भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने अपने अपने तेज का अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी को उत्पन्न किया, और महर्षि कात्यायनी ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की। महर्षि कात्यायन ने पूजा करने के कारण ही इनका नाम कात्यायनी पड़ा। ऐसी भी कथा मिलती है कि महर्षि कात्यायन के यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी, और अश्विनी कृष्ण चतुर्दशी को जन्म लेकर शुक्ल सप्तमी, अष्टमी तथा नवमी 3 दिन इन्होंने कात्यायन ऋषि की पूजा ग्रहण कर दशमी को महिषासुर का वध किया था। मां कात्यायनी अमोघ फल को देने वाली है। भगवान कृष्ण को पति रूप में मानने के लिए इन्होंने कठोर तप भी किया है, और कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। भगवान कृष्ण की पूजा कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए गोपियों ने इनकी पूजा की थी, और कालिंदी जमुना के तट पर। इस वजह से ब्रजमंडल की भी अधिष्ठात्री देवी हैं, और कहा जाता है कि कुंवारी कन्या जब इनकी पूजा करती है तो उसका विवाह शीघ्र हो जाता है। तो एक उपाय भी है ये कि अगर किसी कन्या के विवाह में या किसी पुरुष के विवाह में देरी हो रही है तो वह मां कात्यायनी का ध्यान करें, कात्यायनी की सेवा करें, तो उनकी इच्छा शीघ्र पूर्ण हो जाती है। मां कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत चमकीला, और उनकी 4 भुजाएं हैं। माता का दाहिना ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में, और नीचे वाला हाथ हमेशा वर मुद्रा में है। बाएं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प सुशोभित हैं, और इनका वाहन भी सिंह है। मां कात्यायनी की भक्ति और उपासना द्वारा मनुष्य को बड़ी सफलता से अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है, और इस लोक में स्थिर रहकर भी अलौकिक तेज और प्रभाव से वह युक्त हो जाता है। जिन कन्याओं के विवाह में विलंब हो रहा हो उन्हें शीघ्र ही मां कात्यायनी की सेवा उपासना करनी चाहिए, जिससे उन्हें मनवांछित वर की प्राप्ति हो सके।
और माँ को सच्चे मन से याद जो करता है, उसके रोग शोक संताप भय आदि सब नष्ट हो जाते हैं। जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट करने के लिए माँ शरणागत होकर उनकी पूजा उपासना के लिए हमेशा तत्पर रहती है। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत चमकीला और भास्कर है। उनकी चार भुजाएं जो हमेशा आशीर्वाद देने के लिए तैयार हैं। और आज माँ कात्यायनी के स्वरूप का रहस्य, हमारे सामने जो कुछ भी घटित होता है, जिसे हम प्रपंच का नाम देते हैं, जो नहीं कि वह सब हमें दिखाई दे, वह जो आदर्श है जिसे हमारी इंद्रियां अनुभव नहीं कर सकती, वह हमारी कल्पना से बहुत परे और विशाल है। सूक्ष्म जगत जो आदर्श है, अव्यक्त है, उसकी सत्ता माँ कात्यायनी चलाती है। वह अपने इस रूप में उन सब की सूचक है जो आदर्श या असमझ के परे हैं। माँ कात्यायनी दिव्यता के अति गुप्त रहस्यों की प्रतीक है। क्रोध किस प्रकार से सकारात्मक बल का प्रतीक है और कब ये नकारात्मक असली ताकतों का प्रतीक बन जाता है, इन दोनों में तो बहुत गहरा भेद है। क्रोध मात्र एक नकारात्मक गुण या शक्ति है और क्रोध का अपना महत्व, एक अपना स्थान है। सकारात्मकता के साथ किया हुआ क्रोध बुद्धिमत्ता से जुड़ता है और वहीं नकारात्मकता से लिप्त क्रोध भावना और स्वार्थ से भरा होता है। सकारात्मक क्रोध एक पूर्ण बुद्धि से उत्पन्न होता है और क्रोध अगर ज्ञान अन्याय के प्रति है तो वह उचित भी है। और अधिकतर जो कोई भी क्रोधित होता है वह सोचता है कि उसका क्रोध किसी अन्याय के प्रति है, अतः वह उचित है। किंतु अगर आप गहराई में सूक्ष्मता से देखेंगे तो अनुभव करेंगे कि ऐसा वास्तव में नहीं है। इन स्थितियों में क्रोध एक बंधन बन जाता है और सकारात्मक क्रोध से जो अज्ञान अन्याय की प्रति है वह माँ कात्यायनी का प्रतीक है। आपने बहुत सारी प्राकृतिक आपदाओं के बारे में सुना होगा। कुछ लोग इसे प्राकृतिक का प्रकोप भी कहते हैं। बहुत से स्थानों पर बड़े बड़े भूकंप हो जाते हैं, तीव्र बाढ़ का सामना करना पड़ता है। ये सब घटनाएं देवी कात्यायनी से संबंधित हैं। सभी प्राकृतिक विपदाओं का संबंध माँ देवी कात्यायनी के रूप में है। वह क्रोध को उस रूप का प्रतीक है जो सृष्टि में सृजनता सत्य और धर्म की स्थापना करती हैं। माँ का दिव्य रूप कात्यायनी अव्यक्त रूप से सूक्ष्म जगत में नकारात्मकता का विनाश कर धर्म की स्थापना करना है। और अज्ञानी का प्रेम भी हानिप्रद हो सकता है। इस प्रकार माँ कात्यायनी का क्रोध वो रूप है जो सब प्रकार की नकारात्मकता को समाप्त कर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। माँ कात्यायनी गुप्त रहस्यों का प्रतीक हैं। जैसे ललना चक्र गुप्त रहस्य है। बहुत कम सिद्ध पुरुष इस चक्र को जानते हैं और जब साधना के स्तर पर लगातार आगे बढ़ते हैं, हृदय चक्र पर भाव पैदा होते हैं और इसका सही रूप में प्रयोग और ज्ञान का सही रूप में प्रयोग कंठ चक्र पर आकर होता है। और इसी ज्ञान का विस्तार ललना चक्र पर होता है। ललना चक्र दो शक्तियों का मिलन। प्रत्येक स्त्री में पुरुष और पुरुष में स्त्री निवास करती है और समस्त सृष्टि इसी प्रकार अर्धनारीश्वर का ही रूप है। और भौतिक जगत में हम इस रहस्य को नहीं जान पाते और इसीलिए स्त्री स्त्री मानकर पुरुष पुरुष मानकर जीवन यापन करते हैं और एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते रहते हैं। लेकिन साधना में जब ललना चक्र पर पहुंचते हैं तो दोनों की ऊर्जाएं, दोनों शक्तियां जागृत हो जाती हैं और उन दोनों शक्तियों का एकाकार होना
सृष्टि के रहस्यों का खुलना और चेतनता में अमरता का पान होना शुरू हो जाता है। ललना चक्र, आपने सुना होगा कि देवता सोमपान करते थे। सोमपान, अमृत का पान, और ये ललना चक्र भी वही अमृत का पान का बिंदु है। जब आप कंठ चक्र को पार करते हैं तो आपका यह अमृत चक्र, ललना चक्र खुल जाता है और इसके खुलने से आपके अंदर एक मीठा, अद्भुत, आनंददायक रस टपकने लगता है। उस रस से आपके शरीर की समस्त बीमारियां खत्म हो जाती हैं, शरीर के सभी रोग खत्म हो जाते हैं, असीम आनंद की अनुभूतियां होती हैं। तो मां कात्यायनी का यह छठा स्वरूप साधना के स्तर में ललना चक्र की जागृति है। यहाँ जब आप पहुंचते हैं तो आपके अंदर के सभी नकारात्मक भाव खत्म हो जाते हैं। बाहर भौतिकता में जैसे सृष्टि में अनेक विपदाएं आती हैं, प्राकृतिक आपदाएं आती हैं और उसमें सब नकारात्मकता खत्म हो जाती है, ठीक उसी प्रकार जब साधक ललना चक्र पर पहुंचता है तो उसके भी अंदर ऐसे ही भूकंप आते हैं, ऐसे ही आपदाएं आती हैं और वह समस्त नकारात्मक भावों को नष्ट कर देती हैं और फिर जागृति होती है सकारात्मकता की, परम शक्तियों की। जब तक साधक कंठ चक्र पर रहता है तब तक वह अच्छे और बुरे दोनों तरह की शक्तियों का प्रयोग कर पाता है, क्योंकि शक्तियां तो नाभि चक्र पर पहुंचने पर ही मिलना शुरू हो जाती हैं। वह किसी का अच्छा भी करता है, किसी का बुरा भी करता है और सही और गलत को वो समझ ही नहीं पाता। लेकिन जैसे जैसे चेतना के स्तर पर आगे बढ़ते हैं, अनंत गहरी समाधि में पहुंचते हैं और ललना चक्र की जागृति में पहुंच जाते हैं, तो फिर नकारात्मकता नष्ट हो जाती है। साधक के जीवन में ऐसी प्रलय आती हैं कि नकारात्मकता का कोई स्थान नहीं बचता, भौतिकता से उसका संबंध खत्म होने लगता है और वैराग्य का भाव पैदा होने लगता है। आप देखते हैं कि कई बार जब साधक साधना शुरू करता है तो कुछ दिन बाद वह व्यवहार छोड़ने की मन में कल्पनाएं आने लगती हैं। वह सोचता है भौतिकता को छोड़ दूं और कहीं जाकर साधना में रत हो जाऊं, लेकिन वह ये नहीं जानता कि संसार तो सर्वत्र व्याप्त है। जब ललना चक्र की जागृति होती है तो इसी प्रकार की प्रलय आती हैं और जब इसके रहस्य को वह समझ जाता है, या कोई गुरु, कोई संत, कोई महात्मा, कोई सिद्ध पुरुष उस साधक को इस चक्र से आगे बढ़ा देता है, तो उसकी भावनाएं शांत हो जाती हैं। वह हर जगह उस परम शांति को अनुभव करने लगता है, परम आनंद को अनुभव करने लगता है और फिर स्त्री पुरुष का भेद भी खत्म हो जाता है, क्योंकि दोनों शक्तियों को वह रहस्य को जान लेता है। दोनों ही शक्तियां अंदर समाहित होती हैं और जो परम शांति है, परम आनंद है, वो इन शक्तियों के एकाकार होने से ही मिलता है। ललना चक्र की जागृति, अमृत की वर्षा का एहसास करने के लिए आप अपनी जीभ को मोड़कर तालू में लगा लें और अधिक से अधिक अंदर की ओर मोड़ कर रखना है।
कोशिश करनी है कि आपकी जीभ अधिक से अधिक अंदर की ओर चली जाए और ऊपर तालू को टच कर ले। जैसे ही हम जीभ को मोड़कर तालु से टच करते हैं, जिसको खेची मुद्रा भी कहा जाता है, खेची मुद्रा के द्वारा इस चक्र को जागृत किया जाता है, एक्टिवेट किया जाता है। कोशिश करिएगा कि आप कुछ देर जीभ को वहीं रोक कर रखें जहां भी आपकी जीभ अधिक से अधिक अंदर मुड़कर गले की ओर, कंठ की ओर जाती है। रोक कर रखें। यह अद्भुत प्रयोग है ललना चक्र का अनुभव करने का। अगर आप कुछ सेकंड वहां अपने आप को रोक पाते हैं, पूरे प्रेशर से ऊपर की ओर तालू से जीभ सटी रहनी चाहिए, अधिक से अधिक अंदर की ओर रहनी चाहिए, तो आप देखेंगे कि गले में कुछ मीठा मीठा रस आने लगा है। कुछ ही सेकंडों के बाद वो रस का एहसास गले में होने लगेगा, जैसा कुछ मीठा मीठा द्रव्य आपके अंदर प्रवेश हो रहा है गले में, और वह द्रव्य ऊपर से आ रहा है। और इस द्रव्य को ही सोमपान कहा जाता है। जो साधक गहरी साधना में है वो इस द्रव्य को सहज में महसूस कर पाएंगे। तो इस द्रव्य को महसूस करें और इस ललना चक्र के सोमपान को एहसास करें। अगर आप 40 मिनट तक इस स्थिति में अपने आप को पहुंचा दें, 40 मिनट तक इस सोमपान को करते हैं, तो आपके शरीर की समस्त बीमारियां खत्म हो जाती हैं और मकात्यानी का स्वरूप की आराधना पूर्ण हो जाती है। प्रत्येक देवी का स्तर साधना का एक स्तर है और ये रहस्य संत महात्माओं ने धर्म के साथ जोड़ दिया, जिससे कि आज तक हम लगातार इन नवरात्रों को करते आ रहे हैं। नवरात्रों के रहस्यों को हम नहीं जानते, लेकिन बस देखा देखी करते जा रहे हैं और इसीलिए उन नवरात्रों का पूर्ण फल हमें प्राप्त नहीं हो पाता। हम नवरात्रों की कथाएं पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन उनके रहस्यों को नहीं समझ पाते। और नवरात्रों का एक और भी विशेष महत्व है, या रहस्य भी कह सकते हैं इसे, कि नवरात्रों की कथाओं में जो भाव पैदा होते हैं, जो स्वरूपों की विशेषताएं जागृत होती हैं, विशेषताएं बताई जाती हैं, उन विशेषताओं को हम अपने अंदर प्रवाहित होने दें, उन विशेषताओं को हम अपने अंदर जागृत करें, उन सभी विशेषताओं को अपने जीवन में उतारें, व्यवहार में लाएं, तभी नवरात्रि का मकसद पूर्ण होता है। लेकिन जब केवल हम साधना करते हैं, उतनी देर उसके स्वरूप का वर्णन करते हैं, उतनी देर तो शांत होते हैं और स्वरूप का एहसास भी करते हैं, लेकिन जैसे ही पूजा से हटते हैं तो फिर हम भौतिकता में फंस जाते हैं, अच्छे बुरे को भूल जाते हैं और जो चल रहा होता है उसी तरह से अपने जीवन को चलाते रहते हैं। तो 9 दिन के स्वरूप को आप अपने जीवन में उतारें। जो रहस्य आपको दिए जा रहे हैं, उन रहस्यों पर आगे बढ़ें, प्रत्येक शक्ति को जानें, प्रत्येक शक्ति का एहसास करें। तो आज मां कात्यायनी का मंत्र, मां कात्यायनी का मंत्र शुरू करेंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायनी नमः। 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायनी नमः।
ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायने नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायने नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायने नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायने नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायने नमः। और मां कात्यायनी के स्वरूप को अपने अंदर जागृत होता हुआ महसूस करें। उस मां कात्यायनी के स्वरूप को अपने अंदर महसूस करें। उसकी शक्ति का एहसास करें। प्रत्येक मंत्र जब बोला जाता है तो ऊर्जा की वाइब्रेशन, ऊर्जा की फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है। आपके शरीर के सेल्स में हलचल होनी शुरू हो जाती है। तो इस ऊर्जा को महसूस करें और उस मन मंदिर में पहुंचे जहां महामाया विराजमान है और समस्त देवियां विराजमान हैं। उस मन मंदिर में पहुंचे जहां समस्त शक्तियां विद्यमान हैं, महामाया विराजमान है। त्रिशक्ति, तीनों देवियां, त्रिदेव, तीनों देवता, नवग्रह, अष्टसिद्धियां, 10 महाविद्याएं, अष्ट महालक्ष्मी, नवनिधियां, गणेश, भैरव, हनुमान, ब्रह्मा विष्णु महेश, दुर्गा सप्तशती, सरस्वती और महाकाली, समस्त पितृशक्तियां, समस्त ग्राम देवता, समस्त संत पुरुष, सभी देवी चेतनाएं, सभी देवता, समस्त देवियां इस मन मंदिर में जागृत हैं और मां ज्वाला की अखंड ज्योत जल रही है। ऐसे ही अखंड धूप वायु रूपी इस मन मंदिर में जागृत है। और इस मंडल की, कल्पांत मंडल की समस्त शक्तियां यहाँ विद्यमान हैं, जो हमसे जुड़ी हुई हैं और नहीं भी जुड़ी हैं। वो भी समस्त सूक्ष्म शक्तियां यहाँ विद्यमान हैं, सूक्ष्म रूप में। और समस्त शक्तियों ने आसन ग्रहण किया हुआ है। आप सब भी आसनों को ग्रहण कर लें और इन दिव्य शक्तियों के प्रकाश को महसूस करें। समस्त शक्तियों का प्रकाश इस पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रहा है। इस मंडल की समस्त दिव्य चेतनाओं का प्रकाश भी प्रबलता से बढ़ता जा रहा है और इन सब संगत शक्तियों का प्रभाव शक्ति पुंज के रूप में जब जागृत होता है तो एक सूर्य की रचना होती है और फिर उस सूर्य का प्रकाश समस्त संसार में, भौतिकता में दिखाई देता है। इस सूर्य में प्रकाश कहाँ से आता है? इस सूर्य में अग्नि कहाँ से आती है? कहा जाता है कि इस सृष्टि के जो महान संत हैं, जो लगातार समाधि में बैठे हुए हैं, अपने तप में लगे हुए हैं, और जिनकी उत्पत्ति सृष्टि के आरंभ में हो गई थी, वही अपने तेज से, अपनी ऊर्जा से इस सूर्य को प्रकाशित कर रहे हैं। वही इस सूर्य में अग्नि प्रकट कर रहे हैं। उन्हीं का तेज, उन्हीं का तप,
उन्हीं का बल सूर्य के रूप में आप भौतिकता में बाहर देखते हैं, और सूक्ष्म रूप में भी आप अपने अंदर जो प्रकाश देखते हैं, ये उसी मंडल का प्रभाव है। आप सब भी उसी मंडल से जुड़े हैं। जो पुराने साधक हैं, जो लगातार साधना कर रहे हैं, वो ऐसे बहुत सारे रहस्यों को जानते हैं। जन्मों की यात्राएं करते हैं, सूक्ष्म रूप में भी वहाँ समाधि में बैठे हैं, और यहाँ भौतिक रूप से भी सहज करके जीवन की लीलाओं को कर रहे हैं। और जाने अनजाने हम बहुत सारी कार्य करते रहते हैं। हम भौतिकता में जान भी नहीं पाते, और इस सूक्ष्म चेतना बहुत कुछ कर गुजरती है। तो इस मंडल का रहस्य अधिक रहस्यों से भरा हुआ है। अनेक रहस्य इस मंडल में समाहित हैं। प्रत्येक साधक एक अद्भुत रहस्य को अपने अंदर समाहित किया हुआ है। सभी साधक जानते हैं कि जब वो इस मंडल में पहली बार जुड़ते हैं, तभी से उनकी ऊर्जा इतनी तीव्रता से बढ़नी शुरू हो जाती है जो पूरे जीवन नहीं बढ़ी। जो अनुभव पूरे जीवन में नहीं हुए, वो पहले दिन की साधना में ही होने शुरू हो जाते हैं, पहले दिन के ध्यान में ही होने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि अब सभी चेतनाएं तो इस मंडल से सूक्ष्म रूप में पहले से जुड़ी हुई हैं, लेकिन जब भौतिकता में इकट्ठी होती हैं, तो ऊर्जा का एक वर्तुल बन जाता है। और ये ऊर्जा का वर्तुल ही इस ब्रह्मांड में सर्वत्र सुख, शांति और आनंद प्रसारित करता है, और साधक अपने जीवन में भौतिकता में भी स्वयं ये सब अनुभव करता है। अनेक अद्भुत घटनाएं भी घटित होती हैं, अनेक चमत्कारिक शक्तियां भी प्राप्त होती हैं, लेकिन इस मंडल के साधकों को इन शक्तियों की भी जरूरत नहीं होती। वह तो केवल एक संकल्प कर लें तो भी उनके कार्य पूर्ण हो जाते हैं। इस मंडल में जुड़ने वाला प्रत्येक साधक अपनी संकल्प शक्ति को जानता है, और वह अपने जीवन में ऐसे अनेक चमत्कार करता है, और दूसरों के जीवन में भी करता है। ये मंडल अनंत जन्मों से इसी प्रकार बार बार जन्म लेता है, और बार बार यही सब क्रियाएं होती हैं, और बार बार नई नई रचनाएं होती हैं। जैसे इस मंडल के द्वारा इस बार सूक्ष्म रूप में बीज मंत्रों के रूप में सप्तशती की रचना हुई थी। इस मंडल की सर्वोत्तम कृति और अनंत कालों तक इसका इसी प्रकार नाम लिया जाएगा। ये भौतिक शरीर रहें ना रहें, इन शरीरों के नाम रहें ना रहें, लेकिन इन ऊर्जाओं की कृतियां हमेशा इस ब्रह्मांड में जागृत रहेंगी, और भी अनंत ऐसी कृतियां इस ब्रह्मांड में आज भी जागृत हैं। बड़े बड़े संत महात्मा इस मंडल से रूप लेकर जन्म लेते हैं, और बड़े बड़े चमत्कार भी करते हैं। तो अनंत चमत्कार हैं इस मंडल के, अनंत रहस्य हैं। जैसे जैसे आप इस मंडल की साधनाओं में गहराई में डूबते जाते हैं, वैसे वैसे उन रहस्यों को भी जानते चले जाते हैं। तो आज सप्तशती के बीज मंत्रों से हवन होतियां शुरू करेंगे। प्रथम अध्याय की होतियां ओम ह्रीं नमः। ओम ह्रीं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं नमः स्वाहा।
ओम ह्रीं नमः स्वाहा, 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 ओम ह्रीं नमः स्वाहा। अगला अध्याय ओम द्रुम नमः, ओम द्रुम नमः स्वाहा, 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 ओम द्रुम नमः स्वाहा। अगला अध्याय ओम त्रिं नमः स्वाहा, 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 ओम त्रिं नमः स्वाहा। अगला अध्याय ओम श्रीं नमः, ओम श्रीं नमः स्वाहा, 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 ओम श्रीं नमः स्वाहा। अगला अध्याय ओम राम नमः, ओम राम नमः स्वाहा, 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 ओम राम नमः स्वाहा। अगला अध्याय ओम ध्रुम नमः, ओम ध्रुम नमः स्वाहा, 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 ओम ध्रुम नमः स्वाहा। अगला ओम क्रीं नमः, ओम क्रीं नमः स्वाहा, 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 ओम क्लीं नमः स्वाहा। अगला ओम चाम नमः, ओम चाम नमः स्वाहा, 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 ओम चाम नमः स्वाहा। अगला अध्याय ओम हुम नमः, ओम हुम नमः स्वाहा, 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 ओम हुम नमः स्वाहा। अगला अध्याय ओम अम नमः, ओम अम नमः स्वाहा, 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 ओम अम नमः स्वाहा। अगला अध्याय ओम ब्राह्म नमः, ओम ब्राह्म नमः स्वाहा, 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 ओम ब्राह्म नमः स्वाहा। ओम ऐं नमः, ओम ऐं नमः स्वाहा, 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 ओम ऐं नमः स्वाहा। अगला अध्याय अंतिम अध्याय ओम बम नमः, ओम बम नमः स्वाहा, ओम बम नमः स्वाहा, ओम बम नमः स्वाहा,
ओम बम मा स्वाहा, ओम बम मा स्वाहा, ओम बम मा स्वाहा, ओम बम मा स्वाहा, ओम बम मा स्वाहा, ओम बम मा स्वाहा, ओम बम मा स्वाहा, ओम बम मा स्वाहा। इस प्रकार 13 अध्याय की आहुतियां पूर्ण हुई और इस ऊर्जा से जो वाइब्रेशन, जो कंपन, जो झंझनाहट, जो ससाहट, जो गर्मी, जो सर्दी का एहसास हो रहा है, उसको महसूस करें। अनंत ऊर्जा जो जागृत हो रही है, उस ऊर्जा का एहसास करें। माँ माया की और समाज देवी शक्तियों की ऊर्जा, क्योंकि पूरा मंडल एक साथ हवन करता है, सारे ब्रह्मांड में ये मंत्र गूंजने लगते हैं और पूरे ब्रह्मांड में जो वर्तुल बनता है, उस ऊर्जा से समस्त प्राणियों को सुख और आनंद की अनुभूतियां होती हैं। तो इस अनंत ऊर्जा का एहसास करें, अनंत ऊर्जा को महसूस करें। इस अनंत ऊर्जा का एहसास, इस अनंत ऊर्जा को महसूस करते जाएं। लगातार उस ऊर्जा का एहसास करते जाएं। लगातार इस ऊर्जा को महसूस करते जाएं और इस ऊर्जा को महसूस करते हुए प्रार्थना करें कि हे मेरे परमात्मा, हे मेरे इष्टदेव, हे मेरे गुरुदेव, हे मेरे कुल के देवताओं, देवियों, पितरों और सभी संत महात्माओं, सभी देवी देवताओं, दिव्य आत्माओं, इस चेतना के उद्गम से आज तक न जाने कितने जन्म हो चुके हैं और इन जन्मों में जाने अनजाने मेरे द्वारा कितनी ही चेतनाओं को, कितनी ही आत्माओं को शारीरिक, मानसिक और आत्मिक कष्ट पहुंचा होगा। आज मैं उन सब से क्षमा याचना करता हूँ या करती हूँ। बस सभी मेरी याचना स्वीकार करें और मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। हे परमेश्वरी, है मातेश्वरी, है जगतेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्र अपराध होते रहते हैं। मुझे अपना सेवक समझकर मेरे इन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। हे परमेश्वरी, मैं पूजा, जप, कर्मकांड, आह्वान, विसर्जन कुछ भी नहीं जानता। आप मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। हे जगतेश्वरी, है कल्याणी, मैंने जो भी मंत्रहीन, क्रियाहीन, भक्तिहीन पूजन किया है, वह सब आपकी ही कृपा से पूर्ण हुआ है। आप उसे स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें। सैकड़ों अपराध करके जो भी आपकी शरण में आता है और इन 13 बीज मंत्रों का जाप करता है, उसे अनंत वो गति प्राप्त होती है जो देवी देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। हे देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, मूल से अथवा बुद्धि भ्रम से जो भी न्यूनता या अधिकता हो गई है, उसको आप क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। प्रसन्न हो, प्रसन्न हो, प्रसन्न हो। है सच्चिदानंद स्वरूपनी, जगतेश्वरी, राजराजेश्वरी, सतेश्वरी, मातेश्वरी, कमलेश्वरी, फलेश्वरी, भुवनेश्वरी आदि सभी देवियों,
तुम प्रेम पूर्वक मेरी ये पूजा स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो। मुझ पर प्रसन्न हो, प्रसन्न हो, प्रसन्न हो। और मेरे किए हुए इस जप को ग्रहण करो, ग्रहण करो, ग्रहण करो, तथा तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। आप मुझे ऐसा वर दो, आशीर्वाद दो, जिससे मुझे सौभाग्य, सफलता, कामयाबी, संयोग, समृद्धि, सफलता, कुशलता, श्री, सुख, संपत्ति, संपन्नता, सफलता, विजय, परम सुख, परम आनंद, परम शांति की प्राप्ति हो। ऐसी क्षमा याचना करते हुए पूरे भाव से इस ऊर्जा को महसूस करें और समस्त शक्तियों से आशीर्वाद ग्रहण करें। समस्त शक्तियां सिर पर हाथ रखकर आपको आशीर्वाद दे रही हैं और कह रही हैं कि तथास्तु, ऐसा ही होगा। इस आशीर्वाद को महसूस करें। और इस आशीर्वाद को महसूस करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आएंगे। 2 गहरे लंबे सांस भरें। सांसों का एहसास करें, शरीर का एहसास करें। हाथों की उंगलियों में हलचल करें, हथेलियों को रब करें, गर्म करें, आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खुलते हुए चेतना में वापस आ जाएं।